तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज रक्षाबंधन है और इसी के उपलक्ष्य में आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपने क्लास में संथाल विद्रोह के बारे में। ये हमारा जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड आज का जो क्लास है, उसमें हम संथाल विद्रोह के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह से होप एक या दो क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह, क्या कौन सा विद्रोह हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है संथाल विद्रोह। हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से जाना जाता है? संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति कौन है? संथाल विद्रोह। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है, जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है। तो जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ होता है? तो जनजातीय भाषा में जो हूल का अर्थ होता है वो होता है क्रांति और बगावत दोनों। जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्रांति और बगावत। ये दोनों ही क्या है? हूल का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी? क्या पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स ने क्या किया है? निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? सही आंसर है संथाल विद्रोह को। कौन से विद्रोह को? संथाल विद्रोह को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की भी संज्ञा दी गई है? तो कौन सा आंदोलन है जिसको मुक्ति आंदोलन की भी संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को क्या किया गया है? मुक्ति आंदोलन की भी संज्ञा दी गई है। इसको हम लोग क्या हूल विद्रोह भी बोलते हैं। संथाल विद्रोह को हम लोग क्या बोलते हैं? हूल विद्रोह भी बोलते हैं। संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम क्या है? मुक्ति आंदोलन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू कानू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से था? क्या पूछा गया है कि सिद्धू कानू तो थे ही संथाल विद्रोह के संबंध में, वो प्रमुख नेता तो थे ही, उसके अतिरिक्त किसका संबंध जो है संथाल परगना संथाल विद्रोह से है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चांद भैरव। सिद्धू कानू के अलावा क्या है? चांद भैरव का संबंध भी क्या है? संथाल विद्रोह से है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? तो सही आंसर है दोस्तों फूलो झानो। फूलो झानो का भी संबंध क्या है? संथाल विद्रोह से है। तो संथाल विद्रोह में सबसे जो संबंधित व्यक्ति हैं उनमें से कौन कौन है? सिद्धू कानू है, चांद भैरव है और फूलो झानो। ये लोग क्या है? संथाल विद्रोह से रिलेटेड व्यक्ति हैं, संबंधित व्यक्ति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ? क्या बोला गया है कि संथाल परगना क्षेत्र में जो है संथाल लोग आए, संथाल लोग आके यहाँ पे बस गए। तो उनका जो सर्वाधिक आगमन था, मतलब सबसे ज्यादा जो लोग वहाँ पे आए बसने के लिए संथाल परगना क्षेत्र में, तो वो कौन सा टाइम पीरियड था, कौन सा समय था? तो उसका सही आंसर है 1815 से लेके 1830 ईस्वी तक। क्या है? 1815 से लेके 1830 ईस्वी तक सबसे ज्यादा जो है संथाल लोग संथाल परगना क्षेत्र में आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से किन स्थलों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार कराने के लिए विवश किया गया? बेगार कराने का मतलब कि उनसे काम करा लिया जाता था, पर उनको मेहताना यानी सैलरी नहीं मिलता था, उन काम के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाता था, इसी को हम लोग बेगार बोलते हैं। तो पूछा गया है कि किन स्थानों के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथाल को बेगार करने के लिए विवश किया गया? तो वो कौन सा था? भागलपुर से बर्धमान। जब भागलपुर से बर्धमान रेल लाइन बिछाया जा रहा था तो उस समय क्या किया गया? संथालों को बेगार करने के लिए विवश कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई भी लिख सकते हैं आप। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है 1855 में। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया? तो वो कौन सा दरोगा था? तो उसका सही आंसर है दिघी थाना के जो दरोगा थे। दिघी थाना के जो दरोगा थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्थानीय साहूकार
के घर में जो मामूली चोरी हुई थी उसके लिए संथाल को क्या किया, गिरफ्तार करवा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दिघी थाने के किस दारोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया? तो उस जो दिघी थाना था उसका थानेदार कौन था? तो उसका सही आंसर है महेश लाल दत्त। सही आंसर क्या है दोस्तों? महेश लाल दत्त। दिघी थाने का थानेदार उस समय कौन था? महेश लाल दत्त था। और महेश लाल दत्त ने क्या किया? महेश लाल दत्त ने जो स्थानीय साहूकार थे उसके घर पे एक मामूली चोरी हुई थी और उसमें क्या किया, उसने संथालों को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या है? क्या पूछा गया है? संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण, मेन रीजन क्या था संथाल विद्रोह होने का? तो उसका जो सही आंसर वो है अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। क्या था? अंग्रेजों और जो गैर आदिवासी लोग थे उनके द्वारा क्या था, आदिवासियों का जो शोषण हो रहा था, वही मेन रीजन था संथाल विद्रोह का। वही क्या था दोस्तों? मेन रीजन था संथाल विद्रोह का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ? क्या पूछा गया है? निम्न में से किस स्थान में संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ? तो वो कौन सा स्थान था? तो उसका सही आंसर है भोगनाडी। संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? भोगनाडी। आपसे क्वेश्चन पूछे संथाल विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सही आंसर है उसका भोगनाडी। भोगनाडी से प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भोगनाडी नामक गांव के आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया? तो संथाल विद्रोह से पूर्व क्या हुआ था? भोगनाडी नामक जगह पे क्या किया, गांव में आदिवासियों ने एक बैठक का आयोजन किया। तो वो टाइम बताना है कि कब किया। तो इसका सही आंसर है 30 जून 1855 को। कब किया? 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह से पूर्व आदिवासियों ने क्या किया, भोगनाडी नामक गांव में एक बैठक का आयोजन किया। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया? तो उस बैठक में कौन सा नारा दिया गया जो भोगनाडी में हुआ था? उस बैठक में कौन सा नारा दिया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देश अपना राज। कौन सा नारा दिया गया? अपना देश अपना राज। तो क्या हुआ, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में क्या हुआ था, बैठक हुआ था। उस बैठक में क्या नारा दिया गया था? अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था। क्या नारा दिया गया था? अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर है 30 जून। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून 1855 को ही क्या हुआ था, भोगनाडी में क्या हुआ था, बैठक हुआ था, जहां पे नारा क्या दिया गया था, अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित किया गया? तो 30 जून 1855 को भोगनाडी गांव में क्या हुआ था, आदिवासियों की बैठक हुई थी जिसमें अपना देश अपना राज का नारा लगाया गया और उस बैठक में किसे राजा घोषित किया गया? तो उसका सही आंसर है दोस्तों, सिद्धू को क्या किया गया, राजा घोषित किया गया। किसको राजा घोषित किया गया? सिद्धू को क्या किया, राजा घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया? यहाँ पे मंत्री पूछा है, मंत्री किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? सही आंसर है कान्हू को। सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री। सिद्धू को क्या बनाया गया, सिद्धू को बनाया गया राजा। सिद्धू को क्या बनाया गया, राजा। कान्हू को क्या बनाया गया, कान्हू को मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है चांद को। चांद को प्रशासक नियुक्त किया गया। सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति, क्या पूछा है इस बार, सेनापति पूछा है, सेनापति किसे नियुक्त किया गया? तो उसका सही आंसर है भैरव को। किसे सेनापति नियुक्त किया गया? भैरव को। किसे सेनापति नियुक्त किया गया? भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। सिद्धू को राजा,
कान्हू को मंत्री, चांद को क्या नियुक्त किया गया दोस्तों? चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की कि भगवान ने उन्हें यह निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो? तो वो कौन था जिसने यह घोषणा की कि भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिद्धू कान्हू ने यह घोषणा की थी। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में सिद्धू कान्हू ने यह घोषणा की थी कि भगवान ने उन्हें क्या किया, ये निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्र में था? क्या पूछा गया है? संथाल विद्रोह का जो प्रभाव था वो तो संथाल परगना में था ही, इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पे संथाल विद्रोह का जो था प्रभाव था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, बीरभूम और छोटा नागपुर। इन तीनों क्षेत्र में क्या था? इन तीनों ही क्षेत्र में संथाल परगना का प्रभाव था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्या पूछा गया है? हजारीबाग में इस विद्रोह मतलब संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर हो जाएगा लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा है कि हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है, वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? वीरभूम क्षेत्र में पूछा है, तो वीरभूम क्षेत्र में किसने नेतृत्व प्रदान किया दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा गोरा मांझी। वीरभूम क्षेत्र में किसने नेतृत्व प्रदान किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व वीरभूम क्षेत्र में किसने किया? सही आंसर हो जाएगा गोरा मांझी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो ये कौन सा विद्रोह था? वो था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में ही नारा दिया गया था कि जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का क्या हो? नाश हो। ये नारा किसमें दिया गया था? संथाल विद्रोह में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया? तो क्या हुआ? 30 जून 1855 को बैठक हुआ। कहाँ पे? भोगनाडीह गांव में बैठक हुआ। उसके बाद क्या हुआ? संथाल विद्रोह शुरू हो गया। उसके बाद क्या किया? अंग्रेजों को भेजा गया। तो सबसे पहले क्या हुआ? 7 जुलाई 1855 को वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसके नेतृत्व में क्या हुआ? संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है जनरल लॉयड। जनरल लॉयड के असफल प्रयास के बाद ये क्या हुआ? 7 जुलाई 1855 को क्या हुआ? असफल प्रयास किया गया जनरल लॉयड के द्वारा संथाल विद्रोह को दबाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन मेजर पराजित हो गया? क्या पूछा गया? संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन मेजर जो है पराजित हो गया? तो इसका सही आंसर है मेजर बारो। मेजर बारो जो है पराजित हो गया संथाल विद्रोह के दौरान। संथाल विद्रोह के दौरान क्या हुआ? अंग्रेजी सेना का जो मेजर था, कौन? मेजर बारो। कौन था? मेजर बारो जो है पराजित हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के दौरान किस दारोगा की हत्या कर दी गई? क्या पूछा है? संथाल विद्रोह के दौरान किस दारोगा की हत्या कर दी गई? क्या पूछा है? संथाल विद्रोह के दौरान किस दारोगा की हत्या कर दी गई? तो पहला ऑप्शन दिया गया है दिघी थाने के दारोगा महेश लाल दत्त की। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? दिघी थाने के दारोगा महेश लाल दत्त की। ये वही महेश लाल है जिसने क्या किया था? एक साहूकार के घर में मामूली चोरी होने के कारण संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था। और दूसरा है करहरिया थाने के दारोगा प्रताप नारायण की। तो इन दोनों की हत्या कर दी गई थी संथाल विद्रोह के दौरान। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। कौन कौन से दारोगा की हत्या कर दी गई थी? पहला तो दिघी थाने के दारोगा महेश लाल दत्त की और दूसरा करहरिया थाने के दारोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के दौरान 16 से 17 सितंबर 1855 में इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थाने व गांवों पर कब्जा कर लिया? कब? 16 सितंबर
1855, 16 से 17 सितंबर 1855 में। तो इसका सही आंसर है सुंदरा व रामा मांझी। कौन कौन? सुंदरा व रामा मांझी के नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोह ने कई थाने व गांवों पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपए की इनाम की घोषणा की थी? तो संथाल विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? विद्रोही को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की थी। तो कितने रुपए इनाम की घोषणा की गई थी? सही आंसर है 10,000। कितने रुपए इनाम की घोषणा की गई थी? सही आंसर है दोस्तों 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? क्या पूछा गया है? सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1855 में। सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चला गया? तो वो कौन सा न्यायालय था जहां पे क्या हुआ? सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया। उसको पकड़ा कब गया था? दिसंबर 1855 में पकड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ? उस पर मुकदमा चलाया गया। तो मुकदमा कहाँ पे चलाया गया दोस्तों? सही आंसर है भागलपुर न्यायालय में। कहाँ पे चलाया गया था? भागलपुर न्यायालय में, भागलपुर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी की सजा दी गई? तो क्या हुआ? दिसंबर 1855। दिसंबर 1855 को क्या हुआ? सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसको भागलपुर न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और उसके बाद क्या हुआ? किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी दी गई? तो उसका सही आंसर है 5 दिसंबर 1855। क्या हुआ? 5 दिसंबर 1855 को सिद्धू मुर्मू को क्या हुआ? फांसी दे दी गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी? वो कौन सा स्थान था क्या हुआ जहां पे चांद और भैरव को गोली मार दी गई? तो सही आंसर है बढ़ैत। बढ़ैत में क्या हुआ था? चांद और भैरव को गोली मार दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया? तो सिद्धू को कब गिरफ्तार किया था दोस्तों? याद दिला दे, दिसंबर 1855 में गिरफ्तार किया। कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया? सही आंसर है फरवरी 1856। कान्हू को कब गिरफ्तार किया? फरवरी 1856 में। और क्या हुआ था? चांद और भैरव को गोली मार दिया था। कहाँ पे? बढ़ैत में। चांद और भैरव को कहाँ पे गोली मार दिया था? बढ़ैत में। इसके बाद है इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई? तो वो कौन सा स्थान था जहां पे क्या किया? कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। तो उसका सही आंसर है भोगनाडी गांव। कान्हू को अंग्रेजों द्वारा कहां पे फांसी दी गई? भोगनाडी गांव में। सही आंसर क्या है दोस्तों? भोगनाडी गांव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया? संथाल विद्रोह को दबाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सही आंसर है कर्नल के लेफ्ट अलेक्जेंडर, दूसरा है ले थॉमसन और तीसरा लेफ्टिनेंट रीड। लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड और कैप्टन अलेक्जेंडर, ये तीनों ने क्या किया? संथाल विद्रोह को दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कौन कौन? कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड, ये तीनों ने क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। उपरोक्त तीनों हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी? तो टोटल कितने लोगों ने भागीदारी दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50,000 लोगों ने भागीदारी दी थी। इसीलिए क्या हुआ? कार्ल मार्क्स ने इसको भारत का प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो संथाल विद्रोह के दौरान कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 50,000 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोग मारे गए थे दोस्तों? तो मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 15,000 थी। मारे जाने वाले लोगों की संख्या कितना थी? 15,000 थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया गया? तो क्या हुआ जब संथाल विद्रोह हुआ उस समय अंग्रेजों द्वारा क्या किया? पाकुड़ में एक टावर का निर्माण कराया गया जिससे वो क्या कर सकें? संथाल विद्रोहियों से बच सकें। तो वो कौन सा टावर था? उसका टावर का नाम क्या था दोस्तों? सही है मार्टिलो टावर। कौन सा टावर का निर्माण कराया गया था? मार्टिलो टावर का निर्माण कराया गया था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? क्या पूछा गया है कि संथाल विद्रोह ने क्या किया, पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया? तो उसका सही आंसर है दोस्तों रानी क्षेमा सुंदरी। रानी क्षेमा सुंदरी से क्या किया, संथाल विद्रोह ने सहायता के लिए आग्रह किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से एक नए जिले का गठन किया गया? क्या पूछा गया है, संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से नए जिले का गठन किया गया? सही आंसर है नॉन रेगुलेशन। नॉन रेगुलेशन सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, नॉन रेगुलेशन। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया? तो संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 1856। क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 नवंबर 1856 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया? तो संथाल विद्रोह के बाद निर्मित जो नॉन रेगुलेशन जिला था उसका नाम बाद में क्या कर दिया गया? तो उसका नाम रख दिया गया संथाल परगना। क्या रख दिया गया उसका नाम? उसका नाम रख दिया गया संथाल परगना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था? क्या पूछा गया है, जब संथाल परगना बन गया तो उसका जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एस्नी एडेन। एस्नी एडेन जो थे संथाल परगना जिला के प्रथम जिलाधीश थे। एस्नी एडेन, एस्ली एडेन, एस्ली एडेन, एस्ली एडेन जो थे संथाल परगना जिला के प्रथम जिलाधीश थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया? तो वो कौन थे जिनकी रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया, दामिनी को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया? सही आंसर है एलिस एडम्स। एलिस एडम्स के रिपोर्ट के आधार पर दामिनी को का जो नाम है उसका नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। सही आंसर है एलिस एडम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई? बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई। क्या पूछा गया है, संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई? सही आंसर है 1856। यूल रूल की स्थापना या व्यवस्था किस वर्ष की गई? 1856 को की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या पूछा गया है, यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका सबसे प्रमुख विशेषता क्या था, इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी। क्या पूछा गया है, पूछा गया है यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या पूछा गया दोस्तों, यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर है, इसके तहत क्या किया गया, ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। ग्राम प्रमुख को क्या किया गया, पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है, चांद भैरव कौन थे? क्या पूछा गया है, चांद भैरव कौन थे? चांद भैरव की क्या हुआ, अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो चांद भैरव कौन थे? सही आंसर है सिद्धू कान्हू के भाई। चांद भैरव कौन थे? सिद्धू कान्हू के भाई थे। नेक्स्ट पूछा गया, फूलो तथा झानो कौन थी? क्या पूछा गया दोस्तों, फूलो तथा झानो कौन थी? तो इसका सही आंसर है सिद्धू एवं कान्हू की क्या थी, बहन थी ये। फूलो और झानो क्या थी, सिद्धू कान्हू की बहन थी। चांद भैरव क्या थे, चांद भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।